हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने कल 3.4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 3.5। 3.5 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये जो हल है अद्वितीय हल, कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से हल है, इनके लिए हमने एक टेबल बनाई थी। वो टेबल अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर मैं एक बार और बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। कौन सा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये कोई समीकरण है। तथा दूसरा कोई समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो कोई रेखीय समीकरण है, दो दो चरों वाले। ठीक है, एक चर x हो गया, एक चर y हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अगर हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कौन सा होगा? यानी कि इसमें रेखा कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी, यानी कि एक बार काटेगी। कौन सा ग्राफ मिलेगा हमारे को? ऐसा ग्राफ मिलेगा, यानी जो एक बार जरूर काटेगी। तो इसके कितने हल होंगे? यानी कि अद्वितीय हल होंगे, यानी कि एक ही हल होगा, क्योंकि एक ही जगह पर काटती है, इसलिए एक ही हल होगा, कोई द्वितीय हल नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें? तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें संपाती रेखा होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। ये पहली रेखा हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, यानी कि ये अनंत जगह पर काटती है, जिनका कोई अंत नहीं होता। अनंत जगह पर काटती है, इसलिए इनके अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल। और जिनके या तो अद्वितीय हल होते हैं या अनंत हल होते हैं, लेकिन वो होते संगत हैं। हल होना चाहिए बस। ये भी कौन सी होगी? संगत, और ये भी संगत। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या होता है? a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो क्या होगा? रेखाएं कौन सी होंगी? समांतर, समांतर होंगी। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, कहीं पर भी नहीं काटेगी, कहीं पर भी नहीं काटेंगे तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो क्या होगी? असंगत होंगी, असंगत। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं काट रही, इसलिए कोई हल नहीं होगा। अगर एक जगह काटती है तो संगत होता है तथा अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक हल होता है। और अगर संपाती होती है तो अनंत हल होती है, क्योंकि वो अनंत जगह पर काटती है। और कहीं नहीं काटती तो क्या होगी? समांतर, और कोई हल नहीं होगा। तो हमारे को सिर्फ कौन सा हल करना है? अद्वितीय हल वाला। इनमें देखते हैं जिनका अनुपात बराबर नहीं है, a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो वो अद्वितीय हल होंगी। उन्हीं को सोल्व करना है, बाकी को सोल्व नहीं करना है। अब देखो, वज्र गुणन विधि क्या होती है? वज्र गुणन विधि, इसका प्रोसेस देखिए। वज्र गुणन विधि कैसे होती है? यहाँ पर तो जैसे हमारे पास ये दो समीकरण थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास दो समीकरण थे। तो इनको कैसे लिखते हैं? जैसे हमारे पास समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये कोई दो समीकरण है। तो यहाँ पर तो लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं y, और यहाँ पर लिखते हैं 1। ठीक है, बटा बटा बटा। यहाँ पर क्या होता है? x के बटे में क्या होता है? x के बटे में होते हैं जो x के गुणांक है। x के गुणांक क्या है? एक तो a1 और एक होता है a2 बराबर। y के बटे में क्या होता है? जो y के गुणांक है क्या है? b1 और b2। ठीक है, बराबर c1 के गुणांक क्या है?
एक 1 और 1 ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं। एक्स के नीचे क्या लिखते हैं, एक्स के नीचे लिखते हैं एक्स को तो ढक लेते हैं, जो बाकी ये शेष रहे इसको तो इससे गुणा माइनस इसको इससे गुणा, कैसे b1 गुणा b1 माइनस इसको इससे गुणा 1b2। ठीक है, बराबर। अब आगे क्या करते हैं, y के नीचे क्या लिखते हैं, y बटा y वाले को ढक लेते हैं और जो ये शेष रहेगी यानी a1 1 गुणा a1 माइनस 1 गुणा a2। ठीक है, बराबर। अब इसके नीचे क्या लिखते हैं, 1 वाले को ढक लेते हैं और जो ये शेष है यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से और बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले तो हमें यह ज्ञात करना होगा कि ये हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा या फिर अनंत हल होंगे यानी अपरिमित रूप से हल होंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 1, a2 का मान b1 का मान है माइनस का 3 और c1 का मान है माइनस का 3। यहाँ पर देखो a2 का मान है 3, b2 का मान है माइनस का 9 और c2 का मान है माइनस का 2। ये हमारे पास मान है। ठीक है, आगे देखो हमें क्या ज्ञात करना होगा, पहले देखते हैं a1 बटा a2 क्या आएगा 1, a2 का मान कितना है 3। ठीक है, अब देखते हैं b1 बटा b2 बराबर b1 का मान कितना है माइनस का 3, b2 का मान कितना है माइनस का 9। ठीक है, कट के कितना हो जाएगा ये 1 बटा 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, a1 बटा बराबर b1, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब देखते हैं c1 और c2 का मान, c1 बटा c2 का मान कितना आएगा, c1 का मान है माइनस का 3 और c2 का मान है माइनस का 2। ये हमारे पास मान आ गया। इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन मान बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। देखो a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी तथा कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। बस ये क्वेश्चन तो यहीं तक होगा, क्योंकि अगर अद्वितीय होता तो हम आगे हल करते, लेकिन ये कौन सा है, कोई हल नहीं होगा, इसलिए ये यहीं तक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई बराबर 5, बराबर को पहले इधर ही ले लो, -5 बराबर 0। ठीक है, दूसरा है 3x प्लस 2y, 8 को भी इधर ले आओ, -8 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं a1 b1 c1 का मान। a1 का मान है 2, b1 का मान है 1 यानी कि y का गुणांक कितना है 1 और c1 का मान क्या है, c1 का मान है -5, a2 का मान है 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान कितना है -8। ये हमारे पास आ गए। अब देखते हैं हम a1 बटा a2 कितना आएगा 2, a2 का मान कितना है 3। ठीक है, आगे देखते हैं b1 बटा b2 का मान कितना होगा 1, b1 का मान है 1 और b2 का मान कितना है 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया। अब देखो आगे c1 बटा c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अतः a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, कौन सी विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा। देखते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे होते हैं। क्या लिखना है, पहले तो x बराबर y बराबर 1 बटा
क्या करते हैं, एक्स के नीचे तो एक्स के गुणांक कितना है 2 और a2 का मान कितना है 3। वाई के नीचे जो भी वाई के गुणांक है b1 का मान तो कितना है 1 और b2 का मान कितना है 2। एक के नीचे c1 और c2 के गुणांक, c1 का मान कितना है -5 और c2 का गुणांक कितना है -8। ये हमारे पास आ गए। ठीक है, आगे देखो प्रोसेस कैसे होता है इसमें। अब देखो हमारे पास यहाँ तक आ गया, आगे देखो इनको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम एक्स लिख लिया, ठीक है, बटा एक्स लिख लिया। अब एक्स को ढक लो, ठीक है, एक्स के नीचे जो भी है उनको तो ढक लो। आगे देखो कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा -8। अब इसको इससे गुणा करो माइनस कितना होगा ये -10। ठीक है, बराबर अब लिखो वाई। अब वाई के जो भी है उनको तो ढक लो। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको इसको इससे गुणा और इसको इसके गुणा वज्र गुणा करना है। ठीक है, तो करते हैं इनको, वाई के नीचे जो भी है उनको तो ढक लेते हैं। तो देखो ये कितना होगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा -15 माइनस 2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा -16, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, बराबर 1। अब ये 1 के नीचे जो भी है उनको तो ढक लेते हैं। ठीक है, और ये कितना होगा, इसको इससे गुणा करेंगे वज्र गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो x बटा कितना होगा, ये तो होगा -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा +10। तो कितना बचेगा, सिर्फ +2 बराबर y बटा -15 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +16। तो कितना बचेगा 1 बराबर 1 बटा 4 में से 3 गए तो 1। ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करते हैं, इसको और इसको बराबर करते हैं, फिर इसको और इसको बराबर करते हैं। एक बार तो किसको, जो भी x के बटे में है और जो ये है अचर पद हमारे पास, इसको बराबर करते हैं और फिर क्या करते हैं दूसरे पार्ट में इन दोनों को बराबर करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं। तो x बटा 2 बराबर 1/1। अब इनमें भी वज्र गुणा कर दो तो क्या होगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। x का मान कितना आ जाएगा 2। अब देखो अब इन दोनों को बराबर करना है तो y बटा 1 बराबर 1/1 कर दो वज्र गुणा, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ गया हमारे पास 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट है 3x - 5y। हमने 20 को पहले इधर लिख लिया क्योंकि हमें पहले लिखना होता है। ठीक है, बाद में सोल्व करना होता है, पहले फॉर्मेट में लिखना होता है हमको। ठीक है, तो हम 20 को इधर ले आए। दूसरा है 6x - 10y - 40 तो बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या ज्ञात करना है। पहले तो ये पता करना है कि हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो इनके लिए a1/a2 ये ज्ञात करते हैं। तो a1 का मान तो कितना है, a1 बराबर है हमारे पास 3, b1 बराबर है -5 और c1 बराबर है -20। ठीक है, a2 बराबर है 6, b2 बराबर है -10 और c2 बराबर है कितना -40। ठीक है, अब देखो a1/a2 ज्ञात करते हैं। a1/a2 कितना आएगा 3/6, 3/6 बराबर 1/2। अब देखते हैं b1/b2 कितना आएगा, b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 1/2। अब देखते हैं c1/c2 कितना आएगा -20 बटा -40। ये भी कितना आएगा 1/2। अतः हमारे पास क्या आया, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या होता है, कौन सी होती है ये, कौन सी रेखा होती है ये, समपाती रेखा। समपाती रेखा होती है तथा उसके अनेक हल होते हैं, यानी कि अपरिमित हल होते हैं, अपरिमित हल। इसको हमें सॉल्व नहीं करना आगे, क्योंकि अगर अद्वितीय आता तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम इसका चौथा पार्ट।
देखो सर, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें फॉर्मेट में लिखना होता है, ठीक है, यानी कि सबको एक साइड लिखना होता है बराबर 0, ठीक है। अब देखो हमारे पास A1 का मान कितना है, यहाँ पर A1 का मान है 1, B1 का मान है -3 और C1 का मान है -7, ठीक है। यहाँ पर देखो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3, B2 का मान है -3 और C2 का मान कितना है -15, ठीक है। अब निकालो A1 बटा A2, A1 बटा A2 कितना आएगा 1/3 और B1 बटा B2 क्या आएगा, B1 बटा B2 आएगा -3 बटा -3 यानी कि 1, ठीक है। बराबर नहीं है तो ये कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। अब इसको हमें आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सॉल्व करने के लिए करते हैं हम x लिखते हैं, y लिखते हैं और 1 लिखते हैं, ठीक है। बटा 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 जो भी A1 x के नीचे जो भी x के गुणांक है A1 A2 उनको लिखते हैं और जो भी y के गुणांक है B1 B2 उनको लिखते हैं और 1 के नीचे के इनको लिखते हैं C1 और C2 के गुणांक को। तो लिखते हैं इनके जो जो गुणांक है, ये हमने इनके गुणांक लिख दिया, ठीक है। अब देखो x बटा क्या करना है, जो भी x के नीचे उनको ढक लो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे गुणा और इस माइनस इसको इससे गुणा, वजर गुणा करते हैं। x के नीचे जो भी है उनको तो ढक लेते हैं, ठीक है। आगे क्या करते हैं, 15 3 45 प्लस का 45 हो जाएगा 45 माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा 21, ठीक है, बराबर y बटा y के नीचे जो भी है उनको ढक लेते हैं, 3 को इससे गुणा और इसको इससे गुणा, कितना होगा माइनस का 21 माइनस, अब इसको इससे करना है तो माइनस का 15, ठीक है, बराबर 1 बटा जो भी है उसको तो 1 के नीचे ढक लो, ठीक है। क्या करते हैं, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो ये तो कितना होगा -3 माइनस ये कितना होगा -9, ठीक। सॉल्व करते हैं इसे आगे, x बटा कितना होगा 45 में से 21 गए तो 4 और 2 24 बच गया हमारे पास, बराबर y बटा ये कितना होगा 6 3 36 माइनस के, ठीक, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस में से 21 में -21 और प्लस के 15 कितना होगा 6, यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा, ठीक है, बराबर 1 बटा ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 6 बचेगा प्लस का, ठीक है। आगे देखो अब क्या करना है, इसको और इसको बराबर करना है, फिर दूसरी पार्ट में क्या करना है, इसको और इसको बराबर करना है। तो करते हैं हम x बटा 24 बराबर 1/6 कर दो इनको वज्र गुणा, तो क्या होगा 6x बराबर 24, तो x बराबर आएगा 24/6 कितना आएगा 4, x का मान तो आया हमारे पास 4। अब क्या करते हैं y बटा -6 बराबर 1/6 कर दो वज्र गुणा, 6x बराबर कितना आएगा -6, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास -1, सॉरी y है यहाँ पर, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया -1। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से हल होंगे। अपरिमित रूप से हल होना क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लगेगा, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये कंडीशन होता है किसके लिए, अपरिमित रूप से हल होने के लिए। तो करते हैं हम इसको, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 7। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके फॉर्मेट में लिखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण एक है। आगे क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3
ए प्लस 3a प्लस बी माइनस 2 ये हमारे को दे रखा है। अब क्या करते हैं, हम इसको भी दे लाते हैं। तो क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। अब देखो हम क्या क्या निकालते हैं। अब हम निकालते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इनका मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना होगा, जो भी x का गुणांक है वो a1 का मान होगा। तो a1 बराबर क्या होगा, कितना मान है, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, b1 का मान कितना है, b1 का मान y का गुणांक कितना है, a प्लस बी, a प्लस बी। c1 का देखो, c1 का मान है, सॉरी ये तो a2 b2 c2 का है, a1 तो ये है ना, ये कितना है a2 और ये b2 और ये c2। c2 का मान कितना है, माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2, ये हमारे पास c2 का मान है। a1 का देखो, a1 का मान है 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान कितना है, माइनस का 7। अब देखो हम इनको सॉल्व करते हैं। अब बराबर करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। क्यों करते हैं ये, क्योंकि हमारे को बोल रहा है हल कैसे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये होता है। ठीक है, निकालते हैं इनको आगे। अब करते हैं क्या, a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है a माइनस बी बराबर b1 बटा b2, b1 का मान है 3 और b2 का मान कितना है a प्लस बी बराबर c1 बटा c2। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, कितना आएगा 3a प्लस बी माइनस 2 बटा c1 का मान कितना, सॉरी हमने थोड़ा गलत कर दिया, हमने c2 का मान लिख दिया यहाँ पर। c1 का मान कितना, माइनस का 7, c1 का मान कितना, माइनस का 7 और c2 का मान है ये तो c2 का मान कितना, माइनस कॉमन लेते हैं, क्या होगा 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, एक बार इसको और इसको बराबर करते हैं और एक बार इसको और इसको बराबर करते हैं, तब जाके हमारे पास दो समीकरण बन जाएगी। ठीक है, दो समीकरण बन जाएगी तो a और b का मान हम निकाल सकते हैं आराम से। तो करते हैं हम इसको और इसको बराबर, तो क्या होगा 2a माइनस बी बराबर 3a प्लस बी, इनको वज्र गुणा करते हैं, इसको इसके गुणा कितना होगा 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी। ठीक है, ये कितना होगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या होगा ए वाल को इसको इधर भेजते हैं, तो कितना होगा b को इधर 5b, क्योंकि ये माइनस का इधर आके प्लस हुआ जो बराबर, ये कितना आ जाएगा a बच जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना आएगा, ये हमारे पास समीकरण मान लो 3 मान लो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं इसको और इसको बराबर करते हैं, करो कितना होगा 3a प्लस बी बराबर 7 बटा 3a माइनस प्लस बी माइनस 2, ये हमारे पास है। क्या करते हैं, इनको वज्र गुणा करते हैं, तो क्या होगा, वज्र गुणा करो इनको, तो क्या होगा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7a प्लस बी। करो इनको सोल्व, 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b, ये आ गया। ठीक है, ये इधर आगे कितना बच जाएगा 2a और 3b को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा -6 को इधर को बराबर 3b, कितना 4b बच जाएगा। ठीक है, इनको सबको एक साइड में लिख लो, 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। इसमें दो कॉमन लेते हैं, दो कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस 3 बराबर 0, कॉमन लेके 0 में भेज देते हैं दो को। तीसरा ये समीकरण आ गया 4। ठीक है, अब देखते हैं,
अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0 और a बराबर 5b। अब a की जगह हम क्या लिख देते हैं, 5b लिख देते हैं। तो 5b माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3b माइनस 3 बराबर 0। तो 3b बराबर 3, तो b का मान कितना जाएगा 1। अब b का मान इसमें समीकरण 3 में रख देते हैं, कितना आएगा, a का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो क्या इसके लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। करते हैं इसको सोल्व। आसान सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। करते हैं इसको सोल्व। जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमको, इसको इधर लाते हैं और इसको भी इधर लाते हैं, फॉर्मेट में लिखते हैं इनको। तो क्या होगा, 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये क्या होगा, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस क्या होगा 2k प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, a1/a2, a1 और b1 c1 का मान लिखते हैं। a1 का मान कितना, a1 का मान है 3, b1 का मान है 1 और c1 का मान है माइनस का 1। a2 का मान है 2k माइनस 1, b2 का मान कितना है k माइनस 1 और c2 का मान कितना है माइनस का 2k प्लस 1। ये हमारे पास c2 का मान है। अब देखो क्या करते हैं हम, कंडीशन क्या दे रहे हैं कि हमको कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। रखते हैं मान, a1 का मान है 3 बटा a2 का मान है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान है 1, b2 का मान है k माइनस 1 बराबर नहीं होगा c1 का मान है माइनस 1 और c2 का मान है माइनस 2k प्लस 1। हमारे को किसका मान चाहिए, k का मान। तो k का मान तो एक ही समीकरण में आ जाएगा, क्योंकि एक ही चर का मान चाहिए तो एक ही समीकरण में आ जाएगा। तो इसको तो हम हटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं। और ये तो बराबर होगा भी नहीं क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी दे रखी है। तो क्या होगा, 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। सोल्व करते हैं इसे आगे। कैसे होगा, वज्र गुणा करते हैं इनको। तो क्या होगा, 3k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1। ठीक है, ये क्या होगा, 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। इसको इधर लाएंगे, क्या बच जाएगा, सिर्फ k। और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का जाकर 3 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो k का मान आ गया हमारे पास 2। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, कल देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। थैंक यू।